तो मैक्सवेल रिलेशन से शुरू करते हैं। मैक्सवेल्स रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई प्योर सबस्टांस है और सिंगल फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो वेरिएबल पर ही डिपेंड करेगा। इसमें से तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इन सारे में से इंटरनल एनर्जी, इन सारे में से सिर्फ और सिर्फ दो पर डिपेंड करेगा, किसी दो पर, और उसको हम लोग उस दो के टर्म में किसी भी एक फंक्शन को दिखा सकते हैं। इसे दिखाने के लिए हम लोग चार इक्वेशन लिखेंगे और उससे चार रिलेशन आएगा। उस चारों रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट a pure substance existing in a single phase has only two independent variables out of the 8 quantities वो क्या क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, and Gibbs function। and any one of them may be expressed in terms of any other two variables। मैथमेटिकली इसी को क्या लिख सकते हैं? तो इसको मैथमेटिकली हम लोग जो लिखते हैं वो चार इक्वेशन आता है। Mathematically, for a pure substance undergoing and बहुत ही छोटा प्रोसेस अगर हो इनफाइनाइटेसिमल
रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन राइट, 4 इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। पहला होगा du इज इक्वल टू TdS प्लस TdV। दूसरा हो जाएगा dH इज इक्वल टू du प्लस PdV प्लस VdP। इसी को हम लोग लिख सकते हैं TdS प्लस VdP, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इसके जगह पर इसको रख दी। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के टर्म में dF इज इक्वल टू du माइनस TdS माइनस SDT। तो इसको लिख सकते हैं माइनस PdV माइनस SDT। चौथा जो हमारा होगा वो होगा गिव्स फंक्शन के रूप में dG इज इक्वल टू dH माइनस TdS। तो इसको लिख सकते हैं VdP माइनस SDT। अब चूंकि हमारा इंटरनल एनर्जी U, इंथैल्पी H, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन F और गिब्स फंक्शन G ये सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो पढ़े हैं उसके टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंस U, H, F and G are thermodynamic properties, therefore it can be written in terms of exact डिफरेंशियल। क्योंकि हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या के टर्म में कैसे लिखते थे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम लोग का होता था dz इज इक्वल टू mdx प्लस mdy। तो इस टर्म में जब हम लिखते थे तो क्या कैसे लिखते थे? इस टर्म में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको बनाते थे डाउ m बाई डाउ i कीपिंग x कांस्टेंट इज इक्वल टू डाउ n बाई डाउ x कीपिंग y कांस्टेंट। इसी टर्म में हम लोग इस चारों को लिखेंगे और वो जो लिखेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। अगर हम लोग इक्वेशन 1 को लिखना चाहें, इक्वेशन 1 को लिखेंगे डाउ टी बाई डाउ भी एट कांस्टेंट इंट्रोपी इज इक्वल टू डाउ पी बाई डाउ एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम। इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 2 को लिख सकते हैं डाउ टी बाई डाउ पी एट
कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डाउ V बाई डाउ S एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली इक्वेशन 3 को भी लिख सकते हैं, से भी उस तरह से ले सकते हैं। यहाँ क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए फाइनली जो आएगा वो प्लस आएगा। तो क्या लिखेंगे, डाउ P बाई डाउ T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डाउ S बाई डाउ V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इक्वेशन 4 को भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 को क्या लिख सकते हैं, तो डाउ V बाई डाउ T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ क्योंकि दोनों का साइन अलग है इसलिए एक माइनस आ जाएगा, डाउ S बाई डाउ P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस चारों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। The above 4 equations are called Maxwell's equation। नेक्स्ट हमारा है TDS इक्वेशन। TDS इक्वेशन दो होता है, फर्स्ट TDS इक्वेशन और सेकेंड TDS इक्वेशन। नेक्स्ट बात करेंगे TDS इक्वेशन का। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, उससे एक इक्वेशन आएगा। और दूसरे बार कंसीडर करेंगे एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का, उससे एक और इक्वेशन आएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। Let us consider entropy is a function of temperature and volume, that is S is equal to F T into V। तो इस केस में हम लोग अगर ds निकालें तो लिख सकते हैं ds is equal to डाउ S बाई डाउ T at constant volume into dt plus डाउ S बाई डाउ V at constant temperature into dV। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें T से दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई T, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा TDS इज इक्वल टू T डाउ S बाई डाउ T dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस T डाउ S बाई डाउ V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। अब एक चीज हम लोग
जाने थे गैस स्पेसिफिक हीट के टर्म में T इंटू डॉ एस बाई डॉ टी जो होता है, इसको हम लोग CV बोलते हैं। और मैक्सवेल रिलेशन अगर इस्तेमाल कर ले हम लोग थर्ड इक्वेशन, तो उसमें हम लोग इसके लिए इक्विवेलेंट टर्म मिल जाएगा। तो लिखते हैं वी नो दैट CV इज इक्वल टू T डॉ एस बाई डॉ टी एंड फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल में क्या था, डॉ एस बाई डॉ टी क्या हमारा है, डॉ एस बाई डॉ भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डॉ पी बाई डॉ टी एट कांस्टेंट वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम लोग, इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर डाल दें तो क्या होगा, तो इस वैल्यू को अगर डाल दें हम लोग इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन एबव एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हमारे पास था उसमें डाल देते हैं, तो हो जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस T इंटू डॉ पी बाई डॉ टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू टी टी। ये हमारा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट TDS इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट TDS इक्वेशन। सेकेंड TDS इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग एक बार फिर से मानेंगे कि एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का। अभी हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम का माने थे, now let us consider entropy is a function of temperature and pressure। तो इसको लिख सकते हैं क्या, that is S is equal to function of TP। तो इस केस में हमारा ds हो जाएगा डॉ एस बाई डॉ टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस डॉ एस बाई डॉ पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। अब अगर फिर से T से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड्स बाय T, हो जाएगा T डी एस इज इक्वल टू T डॉ एस बाई डॉ टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस T डॉ एस बाई डॉ पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी। फिर से हम लोग ये चीज जानते हैं, ये हमारा जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और इसको हम लोग मैक्सवेल रिलेशन से ले आएंगे इसके लिए वैल्यू। So we know that
you know that T dou S by dou T at constant pressure is equal to Cp, and from Maxwell's dou S by dou T at constant. Fourth equation, dou S by dou P at constant temperature is equal to minus dou V by dou T at constant pressure. अब इस दोनों को अगर इस इक्वेशन में डाल दें यहाँ, तो क्या होगा, substituting these values we have TdS is equal to Cp dt minus T dou V by dou T at constant pressure into dt. ये हमारा होता है सेकेंड TdS इक्वेशन. दिस इज called second TdS equation.